और आज की हमारी टॉप स्टोरी, व्यापम घोटाले की वजह से बीजेपी के एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी अपना बचाव कर ही रहे हैं कि इसी बीच नरेंद्र मोदी के एक और मुख्यमंत्री पर, बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री पर घोटाले का आरोप लग गया है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की, जिनके राज में कांग्रेस ने 36,000 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाया है। और इस पूरे घोटाले की जड़ में, तह में एक लाल डायरी है जिसमें दावा है कि मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनकी साली और उनके रसोइये तक को पैसे देने की बात लिखी है। जबकि बीजेपी और रमन सिंह की सरकार किसी भी तरह की लाल डायरी के सामने आने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। अब आज न्यूज 24 दिखाने जा रहा है चावल घोटाले की जांच से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज, जिनमें एक डायरी का जिक्र साफ साफ है। देखिए। चाउर बाबा के नाम से छत्तीसगढ़ की राजनीति में मशहूर मुख्यमंत्री रमन सिंह आज उसी चावल के ऐसे घोटाले में फंसे हैं, जहां आरोप है कि 36,000 करोड़ के घोटाले में उन्हें, उनकी पत्नी वीणा सिंह, रमन सिंह की साली रेणुका सिंह, उनके रसोइये और उनकी सरकार के कई मंत्रियों को करोड़ों रुपए दिए गए। फिलहाल 36,000 करोड़ के चावल घोटाले की जड़ में है एक डायरी, एक लाल डायरी। कांग्रेस कहती है कि इस डायरी में घोटाले से जुड़े रुपयों का पूरा लेन देन दर्ज है, और बीजेपी कहती है कहीं कोई लाल डायरी ही नहीं। चालान में मैंने भी देखा है, चालान में डायरी शब्द लिखा गया है। इन डायरियों के सारे पन्ने चालान के हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए? यूडब्ल्यू यही काम तो कर रहा है, यूडब्ल्यू यही काम तो कर रहा है कि इस प्रकार की डायरी नहीं है। एक घोटाला, एक मुख्यमंत्री, एक डायरी। 36,000 करोड़ के घोटाले में 5,000 पन्नों की पड़ताल। आज खुलेगी वो लाल डायरी। 12 फरवरी 2015 गुरुवार का दिन था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के दफ्तर पर एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की टीम ने छापा मारा। उस वक्त एक साथ 12 जगहों पर छापेमारी हुई और एसीबी को 6 करोड़ 38,73,000 रुपए कैश मिले। ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें रुपयों के लेन देन का हिसाब था। दावा है किसी दौरान एसीबी को एक लाल डायरी भी मिली, लेकिन बीजेपी ने सिरे से इस लाल डायरी को खारिज कर दिया। इसे कांग्रेस के दिमाग की डर्टी पॉलिटिक्स बताया। लेकिन अब न्यूज 24 के पास इसी चावल घोटाले के चालान की कॉपी मौजूद है। चावल घोटाले के 5,000 पन्नों के चालान में दर्ज बहुत बड़ी खबर आज हम आपको दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कैसे घोटाले की जांच में लेन देन का जिक्र आया है। बताएंगे कि लाल डायरी का राज क्या है। कि इस प्रकार की डायरी नहीं है। जब्त दस्तावेज हो सकते हैं, उसमें कोई मुख्यमंत्री जी का नाम, मुख्यमंत्री जी के पत्नी का नाम या उनके साली का नाम, लेकिन इनके कोई नाम उसमें नहीं है। बीजेपी चावल घोटाले से जुड़ी जिस सनसनीखेज लाल डायरी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, उसी लाल डायरी का जिक्र घोटाले से जुड़े चालान में दर्ज है। न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव खबर। घोटाले के चालान का ये पन्ना कहता है, अरविंद ध्रुव के घर से मैरून रंग की डायरी छत्तीसगढ़ शासन वाली 2014 की जब्त हुई। सवाल ये उठता है, जब चावल घोटाले के चालान में डायरी का जिक्र है, तो क्यों बीजेपी और मुख्यमंत्री रमन सिंह डायरी को मानने से इनकार करते हैं? एसीबी मुख्यमंत्री रमन सिंह के इशारों पर काम कर रही है। एसीबी सही अनुसंधान नहीं कर रही है। शुरुआत से ही यूडब्ल्यू को उन्होंने इसमें रेड किया, उन्होंने इसको पकड़ा और उसकी पूरी जानकारी तथ्यों के साथ न्यायालय में जाएंगे। न्यूज 24 के पास मौजूद छत्तीसगढ़ के चावल घोटाले से जुड़े चालान के दस्तावेज में साफ साफ लिखा है, संगठित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक फील्ड स्तर तक के अधिकारी और कर्मचारी इस घोटाले में शामिल हैं। सिर्फ इस घोटाले का कच्चा चिट्ठा इस चालान में नहीं बताया गया, बल्कि रमन सिंह और उनके परिजनों को सवालों के बड़े कटघरे में खड़ा करने वाली बातें भी यहाँ दर्ज हैं। जैसे ये पन्ना जिसमें लिखा है कि 9 फरवरी 2014 को 3 लाख रुपए सीएम मैडम को दिया था। कांग्रेस के आरोप है कि सीएम मैडम यानी कोई और नहीं, मुख्यमंत्री रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह है। न्यूज 24 के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव दस्तावेज का एक और पन्ना देखिए,
जिसमें लिखा है कि 3 लाख रुपए ऐश्वर्या रेजिडेंसी को दिए गए। कांग्रेस का आरोप है कि ऐश्वर्या रेजिडेंसी यानी रमन सिंह की साली रेणुका सिंह का घर है। 3 लाख रुपया ऐश्वर्या रेजिडेंसी। ऐश्वर्या रेजिडेंसी हमारे मुख्यमंत्री की साली साहिबा जहां पर रहती हैं, उसका नाम ऐश्वर्या रेजिडेंसी है। बकायदा उसके ऊपर 3 लाख रुपए का इस डायरी के अंदर बकायदा उसमें जिक्र है। दूसरे पेज में लिखा हुआ है 3 लाख रुपए चंद्राकर जी ने सीएम मैडम को दिया था। इसी डायरी के अंदर लिखा डॉक्टर साहब 4 करोड़ रुपया इसमें डॉक्टर साहब के आगे लिखा हुआ है, डॉक्टर रमन सिंह। फिर दोबारा 4 करोड़ रुपया दूसरे पेज में लिखा हुआ है सीएम हाउस परचेज और सीएमसी जैसे अभी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में पता चला है वो सीएमसी है, सीएम कुक। सीएम का कुक है बहादुर थापा, जिसका जिक्र और डायरी के अंदर दूसरी जगहों में है। सीएम कुक को 1.50 करके 3+1 दिया हुआ है। चावल घोटाले से जुड़े ये दस्तावेज जो न्यूज 24 के हाथ लगे हैं, इनमें कई कोडवर्ड में रुपयों के भारी लेन देन की बात दर्ज है। वो कोडवर्ड और किन्हें किन्हें रुपए दिए गए। छत्तीसगढ़ के 36,000 करोड़ के घोटाले में लाल डायरी से जुड़ी और अहम बातें देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। जयप्रकाश त्रिपाठी, रायपुर, न्यूज 24। अब जिस लाल डायरी के आधार पर आरोप लग रहा है कि चावल घोटाले में रमन सिंह, उनके परिवार, उनके मंत्री, उनके करीबी अफसरों को करोड़ों रुपए दिए गए। दावा है कि उस लाल डायरी और जांच के दौरान मिले दस्तावेज के अहम पन्नों को पूरी तफ्तीश से गायब करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के नेता तो इसे मामूली घोटाला बताने पर तुले हुए हैं और एसीबी के एडीजी अपने हाथ बंधे हुए बताते हैं। कांग्रेस का दावा है कि उस लाल डायरी में जिन कोड वर्ड्स को रुपए देने की बात की जा रही है वो सारे नाम रमन सिंह से जुड़े हुए हैं। हाउस रमन सिंह का घर, वीएस वीणा सिंह यानी रमन सिंह की पत्नी, ऐश्वर्या रेजिडेंसी रमन सिंह की साली का घर, सतना रमन सिंह की ससुराल, थापा रमन सिंह का रसोइया, मैम रमन सिंह की पत्नी, दिल्ली यानी बीजेपी मुख्यालय, नागपुर यानी संघ और पीएम यानी पुन्नूलाल खाद्य मंत्री। रमन सिंह के राज में हुए चावल घोटाले से जुड़ी लाल डायरी में इन्हीं कोड वर्ड को डिकोड कर कांग्रेस आरोप लगाती है कि करोड़ों का सारा खेल रमन सिंह और उनके परिवार के लिए खेला गया, जिसमें रमन सिंह के करीबी अफसर भी शामिल हैं। इसी घोटाले में एक नाम है शिवशंकर भट्ट का, प्रबंधक खाद्य आपूर्ति निगम। न्यूज 24 के पास मौजूद दस्तावेज के एक पन्ने पर लिखा है प्रबंधक पीडीएस शिवशंकर भट्ट से फाइलों में 1,62,97,500 रुपए मिले। 113 पन्नों में जिलों से पैसे के कलेक्शन का विवरण मिला। जिस शिवशंकर भट्ट के पास से एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बार में इतनी बड़ी रकम जब्त की है, साथ ही जिलों से पैसे आने का खुला खेल पकड़ा, वो शिवशंकर भट्ट दावा है कि रमन सिंह के करीबी हैं और उनके पीए भी रहे हैं। भट्ट का भाजपा नेताओं ने भरपूर उपयोग भी किया है, भट्ट को संरक्षण भी दिया है और अब भट्ट जिसकी फाइलों से 1,62,00,000 की राशि ऑफिस की फाइलों से निकली थी, अन्य स्थानों में कितना होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। अब सवाल ये कि जब घोटाले के चालान में डायरी का जिक्र है, जब चालान में मैडम सीएम का नाम आता है, घोटाले से जुड़ी जांच में रमन सिंह के करीबियों का नाम आता है, क्यों नहीं उनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन हुआ? प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि जब चालान में आ गया तो उस वक्त एक्यूज के अंदर सीएम और सीएम मैडम का नाम क्यों नहीं अभी तक के? किसी नेता का नाम उस डायरी में नहीं है। मैंने और जो फर्जी डायरी कांग्रेस के द्वारा लहराई गई थी विधानसभा सत्र में, मैं वहाँ था, मैंने वो डायरी को देखा है। आरोप ये भी लगे हैं कि 36,000 करोड़ के घोटाले में बीजेपी दबाव बनाकर जांच को प्रभावित कर रही है। दावा है कि 113 में से सिर्फ 6 पन्नों का जिक्र आ रहा है, बाकी 107 पन्नों को छुपाया जा रहा है। तो क्या ऊपर से कोई दबाव डाल रहा है? ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजी का एक बयान सामने आया जो चौंकाता है। काफी बड़े पैमाने के जब भ्रष्टाचार होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि उसके पूरे भ्रष्टाचार के हर डायमेंशन को हम खोल सकें।
अगर एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजी का ये बयान चौंकाने वाला है तो बीजेपी नेता भी बहुत शर्मनाक तरीके से इसे मामूली घोटाला बताकर खीसे निपोड़ देते हैं। सीबीआई के क्या लायक मामला है ये? किस मामले को सीबीआई में दिया जाता है? कम से कम इस बात को सोचना चाहिए। क्या ये धान का घोटाला क्या इतना बड़ा घोटाला है कि सीबीआई जांच करने आ जाए? एक मामूली सा ये है। जिस घोटाले में आरोप मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनकी साली और रसोइये तक पर लगे, जिस घोटाले में दस्तावेज कहते हैं कि हर जिले से कलेक्शन तय था, जिस घोटाले में एक बार में ही 6 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होता है, वो अगर छोटा घोटाला है तो जवाब रमन सिंह की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को देना है कि उनके मुताबिक घोटाले का पैमाना क्या है। जयप्रकाश त्रिपाठी, रायपुर, न्यूज 24। अब गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार घोटाले से इनकार नहीं कर रही है। ये कह रही है तो मामूली सा घोटाला है, इसकी सीबीआई जांच की क्या जरूरत है।